हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। हमने एक वीडियो लेक्चर सीरीज चला रखी है जिसमें हम आप लोगों को न्यूमेरिकल एनालिसिस टॉपिक करा रहे हैं और हमने उसमें न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन बाय सेक्शन मेथड और फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड, सेकंड मेथड, रेगुलर फॉल्स मेथड एंड न्यूटन रैप्सन मेथड, यहाँ तक का हमने टॉपिक कंप्लीट करा दिया है। तो आज इतने टॉपिक जितने हमने कंप्लीट करा दिए हैं उन्हीं के ऊपर बेस एमसीक्यू कराएंगे। चलिए देखते हैं एमसीक्यू। यहाँ से देखिए, फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ड ऑन द बोल-जानो थ्योरम। तो बोल-जानो थ्योरम कौन से मेथड को कहते हैं ये हम बाइसेक्शन मेथड को कहते हैं। ये ध्यान रखना कि जो बाइसेक्शन मेथड है हमारा, बाइसेक्शन मेथड, उसको ही हम क्या बोलते हैं, बोल-जानो थ्योरम, बोल-जानो थ्योरम। ठीक है, फिर ध्यान रखना कि बोल-जानो थ्योरम किसको बोलते हैं, बाइसेक्शन मेथड वाले को हम बोल-जानो थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रूट ऑफ द इक्वेशन f(x) = 0 obtained बाय द न्यूटन रैप्सन मेथड कन्वर्ज इफ। ये कब कन्वर्ज करता है, ये हमारा कन्वर्ज करता है f(x) अपॉन या लेस देन, यहाँ पर मॉडल्स होगा लेस देन f ऑफ, तो ये हो जाएगा f'(x) का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये वाला ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पर देखिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये सेम ऑप्शन बनेगा। देखिए f'(x) अपॉन f'(x) का होल स्क्वायर। ठीक है, लेस देन 1, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये याद रखना, ये यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस में आया था 2020 में, पॉलिटेक्निक लेक्चरर में भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द न्यूटन रैप्सन मेथड इज। तो हमने वीडियो में बताया था आप लोगों को, नोट में करके लिखा हुआ था अभी कि क्या होता है न्यूटन रैप्सन मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक। क्या होता है, क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये 2 बार पूछा गया है। देखिए यूपीएससी जीडीसी 2021 में और यूपीएससी लेक्चरर मेंस 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये यूपीएससी फिर से भी पूछ सकता है पॉलिटेक्निक लेक्चरर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सिंपल बट स्लोली कन्वर्जेंस। ये कौन सा मेथड होता है, बताइए आप लोगों को कौन सा मेथड होता है। ये हमारा होता है बाइसेक्शन मेथड, क्योंकि वो सिंपल होता है बट स्लोली कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, ध्यान रखना कि हमारे पास जो बाइसेक्शन मेथड होता है वो सिंपल होता है और स्लोली कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फाइंड द सेकंड इटरेशन ऑफ द इक्वेशन x⁴ - x - 10 = 0 एट। ये यहाँ पर छुटा हुआ है, बाइसेक्शन मेथड से ही करना है, ये भी बाइसेक्शन मेथड से। तो इसके ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पर, तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए हमें करना क्या होगा, f1 की वैल्यू निकालेंगे हम। तो f1 की वैल्यू निकालने से हमें क्या मिलेगा, 1 - 1 - 10 मिलेगा यहाँ पर। तो ये क्या आया, नेगेटिव वैल्यू। तो f2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर। f2 रखने पर कितना मिलेगा हमें, यहाँ पर 2 की पावर 4 कितना 16, और ये 2 रखा है यहाँ से, तो कितना आया ये 12 माइनस करेंगे तो कितना 4 मिलेगा, ये पॉजिटिव मिला। तो रूट लाइज करेगा इसके बीच में, रूट लाइज कर रहा है, रूट लाइज बिटवीन किसके और किसके बीच में, 1 एंड 2 के। तो ये स्टेप होता क्या है हमारे पास जो बाइसेक्शन मेथड में, x1 = 1 + 2 अपॉन 2 1.5, ये हमारा x1 स्टेप आया। तो अब x1 स्टेप पर हमें करना क्या होगा कि ये वैल्यू निकाल के देखनी पड़ेगी हमें। f ऑफ 1.5 या 3/2 होल पावर 4 माइनस कितना x है, तो ये कितना हो जाएगा 3/2 और -10। तो इसको सोल्व करते हैं। 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 की पावर 4 हो जाएगा 81। 2 की पावर
16 3/2 माइनस 10, ठीक है। तो अब ये देखना है कि इस पर वैल्यू हमें सोल्व कर क्या मिलेगी, देख लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 81/16, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इधर ये कितना हो जाएगा 23/2। तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 23 × 8 कितना आएगा 184, 81 माइनस के 184/16। तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव ही वैल्यू आएगी यहाँ पर, नेगेटिव वैल्यू आएगी। वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 81 माइनस करने पर 103, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के 103/16, ठीक है। तो नेक्स्ट इटरेशन क्या होगा कि ये हमारा नेगेटिव आया, ठीक है, नेगेटिव मिला हमें। तो अब जिस पर हमें पॉजिटिव मिल रहा था उसके और इसके बीच में हमारा वोट लाइज करेगा। तो किस पर पॉजिटिव मिला हमें, ये 2 पर पॉजिटिव मिला। तो अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या होगा कि जैसे x1 हमारा क्या आया था 1.5, इस पर हमें नेगेटिव मिला, क्या मिला, नेगेटिव मिला, ठीक है, ये नेगेटिव मिला। तो और x नोट मान लेता हूँ उसको, जो हमारा 2 है उस पर हमें पॉजिटिव मिला, ठीक है। अब रूट किसके बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों के, ठीक। तो x2 हमारा इटरेशन क्या हो जाएगा 1.5 प्लस 2/2, ये कितना आएगा, ये आएगा 3.5/2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर 1.75, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन तो नहीं थे, तो हम लिख लेते हैं 1.75, 2.75, 0.75, नन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, लेट x बराबर अल्फा विद द रूट ऑफ द इक्वेशन विच इज इक्वलेंट टू द x इक्वल टू 5 ऑफ x एंड i विद एन इंटरवल कंटेनिंग अल्फा। जो हमारा अल्फा है वो इंटरवल के अंदर कंटेन करता है। इफ मॉडुलस 5-x लेस देन 1 फॉर ऑल x in i, then the sequence of approximation x0, x1 up to xn will be converged to the alpha root alpha, provided that the initial approximation x0 is chosen in i। तो ये लिखा हुआ है कि अब वो कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड रिलेटेड। तो ये जो हमारी ऊपर जो कंडीशन दी है, ये स्टेटमेंट दिया है, वो कौन से मेथड से रिलेटेड है, ये हमारा कौन से मेथड से रिलेटेड है, ये हो जाएगा हमारा इटरेशन मेथड, ठीक है। क्योंकि इटरेशन मेथड में मैंने बताया था कि ये कंडीशन होती है उसमें, ठीक है ना। इटरेशन मेथड में ये वाली दोनों कंडीशन हमारी होती है वहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इटरेशन मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ द polynomial equation is the form x equal to 5 of x at the interval I, then which of the following is true। तो अभी प्रीवियस में हमने बोला कि ये वाली कंडीशन किस में होती है, ये कंडीशन किस में होती है, इटरेशन मेथड में। तो इसके साथ एक और कंडीशन क्या होती है कि मॉडुलस 5-x लेस देन 1। तो यहाँ पर वो कंडीशन कौन सी है, फर्स्ट है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का, ठीक है। क्योंकि ये वाली बी ऑप्शन तो नहीं होगा, ना डबल डेरिवेटिव नहीं होता, और सिंगल डेरिवेटिव होता है पर लेस देन 1 होता है, ना कि 0, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही इटरेशन मेथड रेट ऑफ कन्वर्जेंस इज। तो इटरेशन मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, इटरेशन मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस हमारा लीनियर होता है, और न्यूटन राप्सन मेथड का रेट ऑफ कन्वर्जेंस कितना होता है, हमारा क्वाड्रेटिक होता है। ये किसका होता है, न्यूटन राप्सन मेथड का, न्यूटन राप्सन मेथड का हमारा ये होता है रेट ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये हमारा किससे है, ये हमारा किस फॉर्मूले पर है, न्यूटन राप्सन मेथड का ही फॉर्मूला है। अब ये देखना है कि इसमें फॉर्मूला हमने आपको लोगों को बताया क्या था कि xn इज इक्वल टू xn माइनस 1 माइनस एफ ऑफ xn माइनस 1 अपॉन एफ डैश xn माइनस 1। ये देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला कहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को ऑप्शन में। तो xn बराबर xn, ये तो होने का नहीं हो सकता क्योंकि xn यहाँ पर होगा तो एक कम यहाँ पर होगा, ठीक है। xn प्लस 1 xn f डैश, ये डैश वाला पार्ट इसमें ऊपर आ गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो xn बराबर xn माइनस माइनस के f ऑफ xn माइनस 1 अपॉन f डैश xn माइनस 1। ये देखिए ये बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इटरेशन मेथड, विच ऑफ द फॉलोइंग वी टेक एज ए फंक्शन। अच्छा, तो इटरेशन मेथड में हम फंक्शन को कैसे लेते हैं। यहाँ पर दो कंडीशन बताई थी ना मैंने, उसमें x बराबर फाइव ऑफ x होता है और फाइव डैश x मॉडुलस क्या होता है 1 होता है। तो ये वाली कंडीशन दे रखी है यहाँ पर, तो ये वाली कंडीशन कौन सी हो जाएगी हमारे पास, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन एट एक्स नॉट इक्वल टू वन, फाइंड द फर्स्ट इटरेशन बाय द राप्सन मेथड। ये किसी एग्जाम में आया था, ये एसओ के एग्जाम में, ई एसओ के एग्जाम में आया था 2018 में। ठीक है, तो इसमें हमें कौन से मेथड से करना है, न्यूटन राप्सन मेथड से करना है। ठीक है, तो न्यूटन राप्सन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वन, क्या होता है एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ डैश एक्स एन माइनस वन। तो यहाँ पर देखिए इनिशियल पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, तो एक्स वन बराबर एक्स नोट एफ ऑफ एक्स नोट एफ डैश एक्स नोट। तो ये हमें फाइंड करना है यहाँ पर। तो ये करते हैं हम, क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले कि एफ ऑफ एक्स नोट की वैल्यू कितनी 1, तो ये हमें यहाँ पर रखना होगा पॉलिनोमियल में। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा हमारा माइनस के 1, यहाँ से क्या मिला हमें माइनस 1। तो इसका अब हमें डैश करना होगा पहले, एफ ऑफ डैश 2x माइनस 1, तो एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2 इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों वैल्यू हमने निकाल लिए और यहाँ पर एक्स नॉट की वैल्यू हमें गिवन है, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं x1 निकालने के लिए। तो x1 के लिए ये 1 दिया था यहाँ पर माइनस, और इसकी वैल्यू माइनस 1 आई और ये वाला भी 1 आया। तो इसको सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, ये क्या मिलेगा हमें, ये हमें मिलेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस माइनस 2, ये 2 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, और ऑप्शन तो यहाँ पर 2 नहीं है, शायद कुछ गड़बड़ हुई है, तो ऑप्शन डी हमारा, ऑप्शन ई हमारा 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन ई हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि हाँ ये फॉर्मूला न्यूटन राप्सन मेथड का ही है ना, हाँ न्यूटन राप्सन मेथड का ही है। ठीक है, हाँ न्यूटन राप्सन मेथड का फॉर्मूला था। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा,